अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसके 8 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला सिफ़ात। हज़रत इब्राहीम की सिफ़ात क्या थी? 4 सिफ़ात आई हैं। ये इंशाअल्लाह हमने अपने में पैदा करनी है, क्योंकि हम हर नमाज में दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत इब्राहीम पर भी भेजते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी किस लिए? सुन्नत इब्राहीम को याद करने के लिए। बाकी और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं, यहूदियों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में लाख इख्तिलाफ़ात हैं, क़त्ल व ग़ारत है, ये पिछले 1500 और 2000 साल से चली आ रही है, लेकिन सब हज़रत इब्राहीम को अपना पेशवा मानते हैं, तो वहाँ पे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इसलिए ये जो बैनुल मज़ाहिब रिकन्सिलेशन और इकट्ठा करने के लिए बात करते हैं, वो कहते हैं कि दीन इब्राहीमी पे आ जाओ सारे, ताकि वो तो मानते हो ना, बाकियों में जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारा भी टॉपिक नहीं है, लेकिन सिफ़ात जो इब्राहीम की है, कॉमन आयत में अल्लाह ने 2 सिफ़ात का ज़िक्र किया। फ़हम सलीम हदायत के लिए अता की गई, और अल्लाह ताला उनका जानने वाला था। अल्लाह ने उनको दी फ़हम सलीम, रुश्द कहते हैं ऐसी चीज़ को जिससे पूरी ठीक समझ आ जाए, भलाई नेकी खुलकर सामने आ जाए। और मिन क़ब्ल, इससे पहले मतलब कि हज़रत मूसा का पीछे रुकू में ज़िक्र आ रहा था, सारा कुछ हारून का, उनसे पहले हज़रत इब्राहीम को दी। तो इसमें और अल्लाह ताला उनका जानने वाला था ये। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी रुश्द, अकल, समझ और होशमंदी अता की गई, जिससे वो ज़माने के रस्म और रिवाज के पैरोकार ना थे, बल्कि हर बात का नफ़ा नुकसान को खुद सोचने के आदी थे। कौम को बेजान मूर्तियों को सजदा करते देखकर सोचने लगे कि जो हिल भी नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, ना किसी का नफ़ा नुकसान कर सकते हैं, वो क्या किसी का कुछ भला हाँ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये इंसानियत की तौहीन है, और वो इस हरकत पर कुड़ते और नफ़रत करते थे, और बिलहर अपने बाप और कौम से इस इबादत के मुतल्लिक़ सवाल कर दिया। ये सारी बात आगे आएगी, सारा कुछ है। तो अल्लाह ने ऐसी रुश्द, ऐसी हिदायत दी, ऐसी अकल दी कि वो खुद ही सोचते थे। और फिर सूरह नाम में है जी, सूरज का और चाँद का और सितारों का, ये सारा कुछ ना खुद ही गौर करते थे। फिर ये आगे आ रहा है 3 नंबर और 4 नंबर का नुक्ता, ये आयत नंबर 73 में से, आइंदा तमाम इल्हामी मज़ाहब के पेशवा बनाया और एक अल्लाह ताला की इबादत करने वाले थे। तो इस आयत के अंदर बड़ा क्लियर किया है कि हमने उन्हें बनाया आइम्मतन यहदूना, वो इमाम थे, पेशवा थे, हिदायत देते थे, बिअम्रिना, हमारे हुक्म से, और हम उनको वही भेजते थे। तो यहाँ पे ये अल्लाह ने एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, और अल्लाह ने उन्हें पेशवा बनाया। अब ये जो पेशवाई का सिलसिला है, इसकी थोड़ी तफसील आ रही है सूरह बकरा, उसकी आयत 124 में देखें। जब हमने आजमाया इब्राहीम को कई बातों में, फिर उसने वो पूरी की, फातम्महुन्ना, उसने सब पूरी कर दी। तो फिर हमने कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तमाम इंसानों का तुम्हें इमाम बनाने लगा हूँ। तमाम इंसानों का, किसी फ़िरके का नहीं, किसी मज़हब का नहीं, किसी, सब जितने भी उनके बाद आए सबका इमाम। लेकिन ये कब हुआ? जब उसने सारी पूरी कर दी। अपना घर पर छोड़ना पड़ा, आग में डाला, आग में कूदने के लिए तैयार हो गए, कोई फरियाद नहीं, कोई कुछ नहीं। हत्ता कि उस वक़्त फ़रिश्तों की भी कोई नहीं, किसी चीज़ से नहीं, कि अल्लाह जानता है, अल्लाह ने खुद इसका रास्ता निकालेगा। फिर इलाका छोड़ना पड़ा, वो छोड़ दिया। फिर बीवी और बच्चे को मक्का छोड़ना पड़ा, मक्का के जाना पड़ा, अपना इलाका छोड़ना पड़ा, वो वहाँ चले गए। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ तो छुरी चलाने का हुक्म हुआ, वो चलाते, हर बात में पूरा किया। जब किया तो फिर ये इमामत मिली है, ऐसे ही नहीं मिल गई। तो ये अल्लाह ने यहाँ पे क्लियर की है बात। इस मोमेंट के साथ ये 131 आयत इसी सूरत की देखें कि उसमें कहा, याद करो जो उसने कहा, रब से कहा कि रब्बुहु अस्लम, तो उसने रब की हुक्म बरदारी कर, तो बोला असलम तो बिरब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह का हुक्म बरदार हूँ, आलम परवरदिगार था। असलम होता है जो बात तस्लीम कर ले, सर तस्लीम में खम कर दे, मर्जी कोई नहीं है उसकी। जब अल्लाह ने पेशवा बना दिया, तो फिर सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 36 में उन्होंने कहा कि जिसने पैरवी की मेरी, वो मेरा है, और जिसने मेरा कहा ना माना, वो फिर तो तेरा उनका मामला है, क्या करता है तू उनके साथ। तो जिसने मेरी पैरवी की, हम तब आनी। तो इस तरह जैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के आगे किसी चीज़ की वक़्त नहीं रखी, तो इंशाल्लाह हमने भी ये पैरवी ऐसे करनी है। तो यहाँ जो चौथा ना, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, तो ये सूरह नहल है 16 नंबर, उसकी आयत 123 में देखें। फिर अल्लाह ने कहा, चलो इब्राहीम के दिन पर मिल्लत इब्राहीम हनीफा, वो हनीफ था, एक तरफ का था, यकसू था, वमा काना मिनल मुशरिकीन, उसमें शिरक का शायबा भी नहीं था। यही सूरह बकरा में है, यही सूरह आल इमरान है, उसकी आयत नंबर 67 में है कि इब्राहीम यहूदी या नसरानी ना था, लेकिन क्या था, काना हनीफा मुस्लिमन, वो हनीफ था,
یکسو تھا اور حکم بردار تھا اور جھوٹے مذہبوں سے بیزار تھا اور مشرک نہ تھا۔ اور یہی بات سورہ انعام 6 نمبر اس کے 161 میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کیا کرو، دین ابراہیم پہ چلو۔ ابراہیم نہیں ہوا وکانا من المشرکین، وہ نہیں تھا مشرک میں سے۔ کہہ دے مجھے سجائیے میرے رب نے راہ سیدھی راستہ، وہ کو ہے دین ابراہیمی، اور یہی دین ابراہیمی۔ اور جب اتنی قربانیاں دے دیں، اتنا سارا کچھ ہو گیا، ہر بات ہو گئی، اللہ نے پیشوا بھی بنا دیا۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت 125 میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو پھر اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ یہ خلیل ایسے نہیں بن گیا، ٹھیک ہے نا، یہ کیسے قربانیوں سے سارا کچھ کر کے ہر حکم مان کر پھر اللہ کا خلیل بنے۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ صفات پرانی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔